तथ्य का राजनीतिक महत्वाकांक्षा, चुनाव में हार और मिसगाइडेड नेतृत्व एक आर्थिक संपन्नता की तरफ तेजी से बढ़ते देश का क्या हाल कर सकता है। बांग्लादेश इसका प्राइम एग्जाम्पल है, सटीक उदाहरण है। पूरे देश में अराजकता फैली है क्योंकि मिसगाइडेड नेताओं ने पहले वहां के यूथ को मिसगाइड किया और फिर पूरे देश को बारूद के ढेर पर बिठा डाला। अगर यह वाकई आंदोलन होता तो 21 जुलाई के बाद खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि उस दिन वहां की सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। लेकिन 21 जुलाई के बाद वहां हालात और बेकाबू हो गए। आरक्षण वाला मुद्दा शिगुफा साबित होता है क्योंकि प्रदर्शन का मोटिव एंटी शेख हसीना हो चुका था। जिन शेख मुजबिर रहमान को बांग्लादेश का जनक माना जाता है, उनकी मूर्ति को गिरा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने उनकी मूर्ति पर पेशाब तक कर दिया। बंगबंधु स्मारक में तोड़ फोड़ की गई। शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। तब लगा कि शायद अब यह हिंसा खत्म हो जाएगी, कम तो हो ही जाएगी, लेकिन अब वहां हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके बिजनेसेस को निशाना बनाया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि भारत अब ऐसे अराजक देशों से घिर चुका है। भारत के पश्चिम छोर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। श्रीलंका चीन के भंवर में फंसकर भारत से दूर हो चुका है और यही हाल चीन के चंगुल में फंसे नेपाल और म्यांमार का भी हो गया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अभी तक बांग्लादेश इकलौता देश था जो एक हद तक कट्टरपंथियों पर लगाम लगाए हुए था। अब अपनी आर्थिक तरक्की पर ध्यान दे रहा था, लेकिन वहां भी अब हालात खराब हो चुके हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश जैसे हालात आज किसी भी देश में हो सकते हैं। भारत को इस खतरे से खासतौर पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हमारे देश में कई आंदोलन ऐसे रहे हैं जिन्हें उनके मूल मुद्दों से भटकाने की पूरी कोशिश हुई है। भ्रम और प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, टूल किट का इस्तेमाल हुआ है। विदेशी टूल किट के मोहरों ने भी माहौल खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन यह देश का मजबूत नेतृत्व और समझदार जनता ने इन तमाम प्रोपेगेंडा की हवा निकाल के रख दी है। आज सोचिए, बांग्लादेश के युवा को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, लेकिन खतरा टला नहीं है और इस खतरे से सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को सबक लेने की आवश्यकता है। सबक यह है कि किसी भी बात पर आंखें बंद करके भरोसा मत करिए। और कुछ लोग बड़े बड़े वादे कर लेकर आते हैं, लेकिन निभाते कुछ नहीं है और अंत में हाल बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा कर देते हैं।